स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਵਾਈਟਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਡਿਟੇਲਸ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। विल बी टॉकिंग अबाउट द इकॉनमी ऑफ पंजाब। ठीक है। फर्स्ट लेट्स जस्ट हैव एक ग्लिम्स लेते हैं कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या क्या हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और बाकी प्रॉब्लम्स को भी ज़्यादा टच यहाँ पे नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जो यहाँ पे पंजाब में इशू हमेशा से रहा है, या फिर यू कैन से दी ओवर डिपेंडेंस दैट हैज़ बीन ऑन दी प्राइमरी सेक्टर। डैट मीन्स जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर वो चीज़ है जो सीधा आपके नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ करने से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब पंजाब की जो गल है डैट इज़ दी एग्रीकल्चर, खेती। पंजाब का जो मेन बैकबोन है हमेशा तो खेती रहा है, बट यही प्रॉब्लम बन जाता है जदों तुहाडा सारा डिपेंडेंस ही इस फील्ड पर हो जाए। डैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम हेयर। एग्रीकल्चर दे थ्रू 1970s ग्रीन रेवोल्यूशन ज़रूर आया, लेकिन उस तो बाद रिसोर्स एक्सप्लोटेशन, वाटर द ओवर एक्सप्लोटेशन उहदे करके एग्रीकल्चर बहुत ही स्टैगनेंट होने लग गया। स्टैगनेंसी इसमें यहाँ पे दिखने लगी, स्टैगनेंट एग्रीकल्चर। और जब आप ओवरली एक चीज़ पे रिलाई करो तो डैट मीन्स आपकी जो और चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट सकती हैं। दिस इज़ वेयर द मेन प्रॉब्लम लाइज कि एग्रीकल्चर से बाहर आने का जो, या फिर एग्रीकल्चर को आगे ले जाने का जो एक पाथ था, रास्ता था, उसको कभी चॉक आउट कर ही नहीं पाए जो पॉलिटिकल सर्कल्स में जितने भी लीडर्स हैं या फिर इवन इंटेलेक्चुअल्स हैं। कैसे एग्रीकल्चर से निकला जाए, या फिर कैसे एग्रीकल्चर से डाइवर्सीफाई किया जाए, या फिर इंडस्ट्री की जो गल करिए इंडस्ट्री का ग्रोथ किवें किया जाए। सर्विसेज जो कि आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होंदा है, जिमें कि जिमें स्टेट ग्रो करती है तो सर्विसेज सैक्टर प्रोमिनेंट होने लग जाता है। सर्विसेज सैक्टर च किवें निवेश किया जाए, किवें इन्वेस्ट किया जाए, इन्हां ते कदे प्रॉपर पॉलिसीज़ या फिर प्लैनिंग नहीं हुई। सो विल बी डिस्कसिंग के की मेन चीज़ां हैं, हाउ दे कैन बी करेक्टेड। ਉਹਦਾ एक दो एस्पैक्ट्स हैं वो कितना किते आपां देखांगे। ओके। तो जो पहली जो गल ये आ जाती है डैट मीनस कि वो स्टेट जो कि पर कैपिटा इनकम, डैट मीनस कि हर बंदे को लगभग पर हैड कितनी इनकम आ रही है, जो ਉਹਦੇ ਚ नंबर 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ एक टाइम ਤੇ। ਇਹਦਾ बेसिक मतलब है जो डेवलपमेंट की स्टेज पर सब तो उत्ते स्टेट हुंदा सी, वो अज नंबर 1 तो लैके 12th तक या ईवन उस तो डाउन भी किवें जा चुका है इन अ मैटर ऑफ 20-30 ईयर्स। ये जो स्लाइड है किस तरह आई है, हाउ दिस स्लाइड हैज़ कम, एंड इनू कितना किते रैक्टिफाई किस तरह किया जा सकता है, हाउ दिस कैन बी रैक्टिफाइड। बिकॉज दिस इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जो कि आप फ्यूचर जनरेशन की गल करते हैं तो उहदे विचों वी हैव सीन वन वेरी मेजर इशू डैट हैज़ बीन द इमीग्रेशन। जब बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन होगी और आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आप अपना यूथ है उसको रिटेन नहीं कर पाओगे तो स्टेट का फ्यूचर उसमें क्या होने वाला है। जब आप अपनी जो मेन ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको अपने स्टेट में रिटेन ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस केस में व्हाट कैन बी डन। तो इमिग्रेशन बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज आया है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर द ग्रीनर पास्चर्स, कि यहाँ पे स्टैगनेंट होने से अच्छा है हमें किसी भी और कंट्री में चाहे कोई मीनियल जॉब भी मिले वो भी हम यहाँ पे करेंगे, बिकॉज यहाँ पे होपलेसनेस का एक डिफरेंट ही आलम है जो वो छाया हुआ है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह इसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है, जो कि अभी के लिए ही नहीं इवन फ्यूचर के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न ऑलरेडी बन चुका है।
ओके, तो सब तो पहले ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट कि की प्रॉब्लम्स रही हैं, व्हाट हैव बीन द प्रॉब्लम्स कि पंजाब जो है वो स्टेट दी जो डेवलपमेंट वाली लिस्ट है ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस। अब लिंकेजेस का मतलब की है? लिंकेजेस का मतलब है कि किवें एक सैक्टर दूजे सैक्टर नाल जुड़िया हुंदा है, जिवें कि किवें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नाल जुड़ी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕੇजेस ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਟ ਇਹਦਾ एग्जांपल ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ पोटैटो फार्मर उगाएगा, पर जे नेड़े तड़े इंडस्ट्री लगी होएगी, अगर पास में इंडस्ट्री है और वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कि आपकी फ्रीटोले कंपनी है जो कि चिप्स बनाती हैं, अगर पोटैटो उगेगा और साथ में आपकी चिप्स बनाने की कंपनी भी होगी तो इसको फूड प्रोसेस करके इंडस्ट्रियल जो सेटअप है वो भी बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। अगर मार्केटिंग होगी तो इसको बेचा और ख़रीदा भी बहुत अच्छे से जा सकता है। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर का इंडस्ट्री के साथ बहुत तगड़ा कनेक्शन है। एग्रीकल्चर के थ्रू पोटैटो आया और पोटैटो में फूड प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्री में उसका एक और प्रोडक्ट बनाया गया जो कि इकोनॉमी को और आगे चलाता हुआ दिखेगा। लेकिन पंजाब में क्या दिखा है कि लिंकेजेस बहुत ही वीक हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये चीज़ बहुत यहाँ पे ज़रूरी है जाननी कि पंजाब का सबसे ज़्यादा जो मेन एक पोटेंशियल है वो फूड प्रोसेसिंग में है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है और एग्रीकल्चर जो उत्पाद है बहुत ज़्यादा है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग में जो स्कोप है सब तो ज़्यादा है। बट ये जो है लिंकेजेस हैं, ਇਹਦਾ जो इंडस्ट्रीयल सैटअप है कितना कितने इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है वो तो उगाए जा रहे हैं, बट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिटरली उस लेवल पर नहीं बनी हुई है कि ये सारी वैल्यू एडिशन ਉਹਦੇ 'ਚ हो पावे। सारिया इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हिमाचल, हरियाणा, यूपी या किसी होर स्टेट शिफ्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ बेटर पॉलिसीज़। हिमाचल को यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है एक हिल स्टेट होने का, हिल स्टेट को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, टैक्स हॉलीडेज़ मिलते हैं, टैक्स में कटौतियाँ मिलती हैं कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। तो उस चीज़ का जो नुकसान है वो किसको होगा? साथ वाली स्टेट को, डैट इज़ पंजाब। सो ड्यू टू दीज रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि जो इंडस्ट्रियल सेटअप है, कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा लैग किया है। चीज़ें एग्रीकल्चर पे डिपेंड होके रह गई हैं और हालांकि सर्विसेज सेक्टर ने स्टेट का थोड़ा सा हाथ थामा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा पाई हैं। सो हाउ टू प्रोड्यूस द एम्प्लॉयमेंट, जबकि इंडस्ट्री आपके पास नहीं है तो बहुत तगड़ा एक यहाँ पे गैप आ जाता है। जब गैप होगा तो लोग इमिग्रेशन का डेफिनेटली सोचेंगे। इंडस्ट्रीज़ जब होती हैं स्पेशली लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है कि वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम हो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जा सके, उसी से आप एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट कर पाते हो। बट जब ये चीज़ ओवरऑल एबसेंट होगी एक स्टेट में या फिर एक सेटअप में, तो फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। पंजाब की जो बेरोज़गारी है 6.4% एज़ पर द डेटा किया जाता है, हालांकि दिस इज़ अगेन ऑफिशियल, रियल तो ये तो भी बहुत ज़्यादा उत्ते होगी, ठीक है, जो कि नेशनल एवरेज तो भी है ज़्यादा है। सो ड्यू टू दीज रॉन्ग पॉलिसीज़ कितना कितने ऐसी प्रॉब्लम्स इतने देख पा रहे हैं। सो आप गल की स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस, सो दीज आर द लिंकेजेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, ठीक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, सर्विसेज एक किवें लिंक्ड है। जो पुअर लिंकेज होएगी तो उत्थे इकनॉमिक प्रॉब्लम्स आउणगियां ही आउणगियां। सैकेंड इज़ डिसफंक्शनल फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लेके आ रही है, किन्नी टैक्स ले रही है, किन्नी टैक्स से कटौती है, किन्ने फंड्स किस सैक्टर में जा रहे हैं, सारा कुछ फिस्कल पॉलिसी आ जाता है कितना कितने। फिस्कल पॉलिसी हैज़ बीन वेरी पुअर, सबसिडीज़ बहुत ज़्यादा पुअर तरीके नाल दित्तियां गई हैं। जो सबसिडीज़ की लोड़ नहीं है इस वक्त उन्होंने कंटिन्यू किया जा रहा है, स्पैशली दी पावर सबसिडी।
ਜਿਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ज़्यादा ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਪੋਪੁਲਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਹ 68 to 99% ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਸੋ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 46.8% ਆਫ GSDP ਮੀਨਸ GDP ਆਫ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਪਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ GDP ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, GSDP ਇਜ਼ ਫॉर ਸਟੇਟ। ਸੋ 46.8% ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਰੋਂਗ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਬੈਡ ਫਿਸਕਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ all these things have happened. Third is social and cultural forces, factors। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਟਅਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। no other proper tourist place has been developed, even though Punjab is deficient in greenery in other natural things। so ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ। सो हमारा जो सोशल और कल्चरल आउटलुक है वो प्रो इंडस्ट्री उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। एक लुधियाना और मे बी लुधियाना जहाँ पे हौजरी और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपको मिलती हैं। मंडी गोबिंदगढ़ डैट इज़ फेमस फॉर योर आयरन। एक कुछ इलाके छड़ दो तो इंडस्ट्रीज आर लिटरली मिसिंग। और उपरों जो एक फॉरन का एक क्रेज़ है तो फॉरन क्रेज़ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ people are not willing to stay in the state or in the country। so these are some of the social and cultural factors ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ growth ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ruined institutional infrastructure due to the lack of government support। central government ਦੀ ਇੱਕ you can say lack of proper policy for the state of Punjab due to lack of investment, lack of funds, proper infrastructure नहीं ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ ਮਾਈਟ ਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਟ ਬਾਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ CPSEs ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ONGC, ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾफ़ੀ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਅਵਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਕ ਅਵਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡੇਂਜਰ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। नाउ वट वी नीड टू डू, थोड़ी जी बहुत ही ब्रीफ प्रॉब्लम पर डिस्कस की हैं। नाउ वट वी नीड टू डू, इनपुट सेंसिटिव ग्रोथ। इनपुट का मतलब की है, इनपुट मीन्स कैपिटल, टेक्नोलॉजी,
ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਨਪੁਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ R&D ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਨਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, पूरा मैकेनाइजेशन सारा कुछ कितना किते अपनी सैचुरेशन ते आ चुके हैं। ये चीज़ां ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इसलिए एग्रीकल्चर विच बैटर टैक्नोलॉजी ते बैटर पॉलिसीज़ नाल ही काम कितना किते हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की गल करिए तो ये तो बहुत ज़्यादा स्कोप कितना किते एग्जिस्ट करता ही है स्टेट 'ਚ। एक होर चीज़ देखी जाती है, ईवन दो पंजाब का जो पर कैपिटा GDP है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होया, बट वट वी सी इज़ कि पंजाब का ओवरऑल जो प्रोस्पैरिटी लैवल है वो काफ़ी ज़्यादा बैटर है बाकी स्टेट्स तो जिथे भी प्रोस्पैरिटी बढ़ती है उत्थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ते टैक्नोलॉजी इनोवेशन वाला जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है, होना भी चाहिए। अगर इनोवेशन ते R&D नहीं होएगा तो उत्थे स्टैगनेंसी या कि रुकावट आनी किते ना किते शुरू हो जाती है। पंजाब का जो स्कोर आप देख लिए इनोवेशन इंडेक्स के किन्नी कि इत्थे इन्वेंशनस कीतियां जा रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन R&D जेडे सेंटर्स है किन्ना कि इत्थे पेटेंट्स जनरेट कर रहे, ये सारी चीज़ें किन्ना कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घट है। ठीक है, 6th अमंग मेजर स्टेट्स हैं। मेजर स्टेट्स काफ़ी महाराष्ट्र, गुजरात वर्गियां स्टेट्स अगे निकल चुकी हैं। ठीक है, एंड ओनली 0.39% ऑफ GSDP डैट मीन स्टेट का GDP R&D ते खर्च होंदा है, जबकि इंडिया का है 0.64। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप गल करिए पंजाब के किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो 0.64% है वो R&D का इंडिया च लगता है। बट जो आप दूसरे बैटर कंट्रीज़ की गल करिए फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू तो वी सी साउथ कोरिया, ਇਹਦਾ 4.8% जो अपना पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ते टेक्नोलॉजी ते लाते हैं। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि वो इतनी तरक्की किस तरीके से कर पाए हैं। अब पंजाब में एग्रीकल्चर से अगर थोड़ा सा दूर जाना है, फिर एग्रीकल्चर को बेटर करना है, बेटर लिंकेजेस बनाने हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको इनोवेशन R&D ज़्यादा करनी होगी। नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट, नॉलेज को ज़्यादा जनरेट यहाँ पे करना होगा। डिजिटल इकोनॉमी को ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देनी पड़ेगी। IT पार्क्स बहुत सारे सिटीज़ में इस्टेब्लिश करने यहाँ पे होंगे। मोहाली में IT पार्क इस्टेब्लिश डेफिनेटली हुआ है इन मोहाली, बट वो अगर कंपेयर करें गुड़गांव से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, चेन्नई से तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस है, प्रॉपर पॉलिसीज़ जो हैं वो नहीं बनाई गई हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को यहाँ प्रमोट करना होगा। हम पढ़ाई कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट हमारे पास बेसिक स्किल्स नहीं होती हैं जो कि नौकरी में चाहिए होती हैं। कंप्यूटर की स्किल्स हैं वो बच्चा कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करने के बाद भी सीख रहा होता है, 12th करने के बाद भी सीख रहा होता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट है, ये भी एजुकेशन के अंदर इसको स्ट्रीमलाइन करना होगा। जे इन्हों स्ट्रीमलाइन ना किया गया तो कितना किते प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट दे रिसोर्सेज है वो नहीं हो पाएगा। शॉर्ट टर्म लगा लो, चाहे मिड टर्म लगा लो, चाहे लॉन्ग टर्म लगा लो, जे R&D डैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जे एदा रेशो फ्रॉम 0.39 टू लॉन्ग टर्म च 3%, मीडियम टर्म च 2% और शॉर्ट टर्म च इवन 1% भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गुड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये जो R&D का पैसा लाना कित्थे है, तो डैट इज़ दी एजुकेशनल सेंटर्स
एजुकेशनल सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमिक जो सेंटर्स हैं, और ऊपर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस जो बच्चे पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। उस मिसमैच को दूर करने के लिए इन दोनों का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे R&D करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। किसी भी सेंटर को, किसी भी छोटे शहर को R&D का सेंटर बनाया जा सकता है। किसी कहीं पे ऑटोमोबाइल का हो सकता है, कहीं पे बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है। तो ये जो सारा स्कोप है पंजाब में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। जहाँ ज़मीन ख़राब है वहाँ पे सोलर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर। सोलर टेक्नोलॉजी और ये अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाना चाहिए, सो दैट जो पावर सब्सिडीज़ की हमने बात की, इनका भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ सके। यू कैन सी, जो हमने ब्रीफ में बात की है यहाँ पे, कि काफ़ी प्रॉपर सॉल्यूशंस यहाँ पे आ सकते हैं, बट सरकार की जो विल है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और स्टेट के पक्ष में कितने कितने स्टेट पक्की होनी चाहिए है। थोड़ा जी रिकैप आपा करिए तो व्हाट हैज़ टू बी डन इज़ इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कितने ਵਧਾਉਣਾ चाहिए। ठीक है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा, ज़्यादा लिंकेजेस होंगियाँ, ज़्यादा इंडस्ट्रीयल यूनिट्स अगर आउणगे, ज़्यादा फिजिकल पॉलिसी प्रॉपर बनेगी तो स्टेट कितना ना किते ग्रो करेगा। ठीक है, नॉलेज इंटेंसिव ग्रोथ, अज के ज़माने की गल करिए तो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है। ठीक है, ये सारिया चीज़ों कितना किते इंटीग्रेट करना पैना है, तो ही फायदा होएगा। ठीक है, नॉलेज इंटेंसिव IT जो सैक्टर है वो इंडिया की पावर है, बट कितना किते जो पंजाब च इहदा स्कोप है वो हजे भी काफ़ी ज़्यादा है। एक दो शहर अगर छड़ दिए तो इहदा बहुत ज़्यादा ये स्टैप्स कितना किते नहीं ले गए हैं। सो नॉलेज इंटेंसिव ग्रोथ कैन बी अ गुड ऑप्शन हेयर। R&D की ऑलरेडी हमने बात कर ली है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेट को आगे ले जाने में हेल्प कर सकता है। So these are some small things, some small ideas which can be used to promote and to better the economy of Punjab. अगर थोड़ा सा और इसमें हम ऐड करना चाहें तो we can say कि जो टूरिज़म सेक्टर है उसमें न्यू पॉलिसीज़ बननी चाहिए। टूरिज़म आएगा तो टूरिज़म से काफ़ी ज़्यादा इनकम कहीं ना कहीं जनरेट होती है, जैसे कि हिल स्टेट्स और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या जहाँ पे नेशनल पार्क्स है वहाँ पे होती हैं। और अगर हम बात करें तो इवन रूरल टूरिज़म के अंदर ही रूरल टूरिज़म, बड़े शहर वाले जो लोग हैं उनके लिए इस तरह के फार्म हाउसेस डिज़ाइन हो सकते हैं, सो दैट वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकें और रूरल साइड के लिए भी कहीं ना कहीं जो इनकम है वो जनरेट हो पाए। बेटर वाटर पॉलिसी ज़रूर चाहिए। पंजाब में वाटर इज़ अ वेरी स्कार्स रिसोर्स। पानी कम होने की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। डैट इज़ वाई प्रॉपर वाटर पॉलिसी की ही वजह से ज़्यादा बेटर चीज़ों को मैनेज किया जा सकेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो कुछ भी हो। सो दीज आर सम वेरी फ्यू पॉइंट्स अबाउट द पंजाब इशूज़। और भी हम पंजाब इशूज़ को यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। सो आप हमारी वीडियोज़ को यहाँ पे देखते रहिए। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम यहाँ पे हाज़िर होंगे, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।